अब बड़ी खबर आपको कोटा से बता दें, किडनैपर्स गैंग पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 9 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। गुजरात से व्यापारी का अपहरण हुआ था। अहमदाबाद से भागे आरोपी, कोटा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। 50 लाख से ज्यादा की फिरौती और लूट का पर्दाफाश हुआ है। सभी 9 आरोपियों को गुजरात पुलिस को सौंप दिया गया है। ये बड़ी खबर, 50 लाख से ज्यादा की फिरौती और लूट का पर्दाफाश इस मामले में अब तक हो चुका है। बता दें कि 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। किडनैपर्स गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और कुल 9 आरोपियों की इस मामले में अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। बुलेटिन में आगे तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीपी राधाकृष्णन आज राष्ट्रपति भवन में लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी पद की शपथ। एनडीए के तमाम बड़े नेताओं समेत राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। बीजेपी कार्यशाला के दौरान सांसदों, विधायकों और नेताओं की गैर मौजूदगी पर भड़के राधा मोहन दास अग्रवाल नाराज होकर निकले बैठक से बाहर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा, काम नहीं करना है तो छोड़ दो संगठन। 12 मेडिकल कॉलेज के 30 डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होने से कई समस्याओं को लेकर नाराजगी। अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों के बीच हुआ विवाद। दौसा में बारिश के पानी को लेकर ग्रामीणों में मारपीट। सावा नदी में 25 साल बाद पानी की आवक हुई। सड़क तोड़कर पानी निकालने को लेकर भिड़े 2 पक्ष, वीडियो वायरल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर पहली बार जयपुर में घूमर फेस्टिवल। 15 सितंबर से प्रतिभागियों का ऑनलाइन पंजीकरण। 15 नवंबर को होगा फेस्टिवल का भव्य आयोजन। देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। और चलिए आपको दिखाते हैं वायरल खबरें। भरतपुर में खतरे से खेलकर जान बचाने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पुलिस जवान की दिलेरी देखकर हर कोई हैरान है। बीच नदी में पुलिस के जवान को देखकर किनारे पर खड़ा हर एक शख्स हैरान है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप इस जवान को सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। भरतपुर के उच्चैन में बाणगंगा नदी में एक पुलिसकर्मी ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक युवक की जान बचाई। दरअसल 2 व्यक्ति बाणगंगा नदी में नहाते वक्त डूबने लगे। वहां से जा रहे पुलिसकर्मी ने जब घटना को देखा तो बिना जान की परवाह किए खुद को खतरे में डालकर फंसे शख्स की जिंदगी बचा ली। लेकिन जब तक दूसरे व्यक्ति को बचाने की कोशिश करता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। प्रतापगढ़ में 50 करोड़ की एमडी ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है और मौके से एंटी गैंगस्टर की टीम ने 25,000 के इनामी मोस्ट वांटेड तस्कर जम्मू लाला को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बीपलखूट और डीएसटी की मदद से करीब 50 करोड़ की एमडी ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से पुलिस ने मोस्ट वांटेड तस्कर जम्मू लाला को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी जमशेद उर्फ जम्मू लाला पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस ने फैक्ट्री से करीब 7.5 किलो एमडी पाउडर, केमिकल पदार्थ के साथ साथ भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बनाने के सामान जब्त किए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही आरोपी की 1 करोड़ की संपत्ति की फ्रीज हुई थी। नागौर में हैरान करने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां दिव्यांग व्यक्ति से 50,000 रुपए की चोरी हुई है और चोरों ने बैग पर कट लगाकर ये पैसे उड़ाए। नागौर में चोरों ने 50,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना नागौर के सूर्यास गांव की है, जहां दिव्यांग शख्स बैंक से 50,000 रुपए निकालकर घर लौट रहा था। तभी भीड़ का फायदा उठाकर बदमाशों ने बैग पर ब्लेड से कट लगाया और रकम लेकर फरार हो गए। रुपए चोरी होने से वह गहरे सदमे में है। अब रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। पहले बस और बाइक की टक्कर और फिर सड़क पर मचा बवाल। कोटपुतली के बानसूर में हादसे के बाद बाइक चालक ने जमकर हंगामा काटा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
कोटपुतली के बांसूर में सड़क हादसे ने देखते ही देखते बवाल का रूप ले लिया। रामपुर कस्बे में रोडवेज बस और बाइक की टक्कर के बाद जोरदार हंगामा हुआ। सरकारी स्कूल के पास बस ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक चालक नीचे गिर गया, लेकिन कोई कुछ समझ पाता बाइक चालक ने ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए दुकानदार से भी हाथापाई की और उसके दुकान पर तोड़फोड़ करने लगे। इस पूरे बवाल में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही बांसूर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू करने की कोशिश की। करौली में एक शांत सुबह और फिर अचानक चीख पुकार, बंद दरवाजे, सहमे चेहरे और छतों पर मंडराता खतरा। क्या ये कोई फिल्मी सीन है या फिर हकीकत का डरावना चेहरा है? देखिए कैसे बंदरों ने पूरे शहर को कुछ ही पलों में बंधक बना लिया। करौली जिले में इन दिनों इंसान नहीं बंदर राज कर रहे हैं। जी हां, जिला मुख्यालय पर बंदरों का ऐसा आतंक छाया है कि आम जन का जीना दुश्वार हो गया है। चीकना फर्श क्षेत्र में एक साथ बड़ी संख्या में बंदरों ने धावा बोल दिया। कई घरों में घुसकर उन्होंने ऐसा उत्पात मचाया कि लोग डर के मारे अपने ही घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। करौली में बंदरों का ये आतंक कब थमेगा? क्या प्रशासन जागेगा या आमजन यूं ही डर के साए में जीते रहेंगे? जालौर में नदी किनारे एक पिता और बेटा पहुंचे हुए थे सिर्फ नजारा देखने, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। बुधवार की शाम एक पिता अपने बेटे के साथ नदी का नजारा देखने आया, लेकिन लौटकर सिर्फ बेटा गया। धुमड़िया निवासी विक्रम कुमार हरिजन का पैर फिसला और वो तेज बहाव में बहते हुए नदी में समा गया। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और स्थानीय गोताखोरों ने रेस्क्यू शुरू किया। अब ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि पुलिया पर सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि कोई और विक्रम इस बहाव में न बह जाए। और लूनी नदी के तेज बहाव में एक बुजुर्ग बह गया। एक तैराक की छलांग ने किस्मत बदल दी, लेकिन क्या अगली बार भी कोई बचाने वाला होगा? चितलवाना की लूनी नदी आज सिर्फ पानी नहीं बहा रही है एक चेतावनी, एक कहानी और एक चमत्कार। दूटवा के पादरड़ी गांव की रपट पर एक बुजुर्ग का संतुलन बिगड़ा और तेज बहाव उन्हें बहाकर ले गया। हर कोई बस देख रहा था, लेकिन एक युवक ने देखा नहीं, छलांग लगा दी। कई मिनटों की मशक्कत के बाद बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन सवाल ये है कि कब तक लोग जान जोखिम में डालते रहेंगे। झालरा पाटन में आज सुबह बुलडोजर